अगर आपकी शादी में लगातार अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, पूजा पाठ कर लिया है, लेकिन अगर अभी तक आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपके घर में बहुत रिश्ते आते हैं और जो रिश्ते होते हैं वो देखकर चले जाते हैं, लेकिन कभी लड़की वाली की वजह से अगर मना हो जाता है तो कभी लड़की वाली के साइड से मना हो जाता है। शादी में किसी न किसी वजह से अड़चन अगर आ रही है, कई बार रिश्ता भी पक्का हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाकर अगर शादी टूट जाए, और ऐसा एक बार नहीं अगर कई बार हो गया है, आपकी जो शादी की उम्र है वो 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है और अभी तक अगर विवाह के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताया गया यह सरल सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको यह जो उपाय करना है वो आपको करना है आषाढ़ महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन। आषाढ़ महीने की जो संकष्टी चतुर्थी है वो 25 जून मंगलवार के दिन पड़ने जा रही है। आषाढ़ का जो महीना है वो 22 जून से शुरू हो गया है और 25 जून मंगलवार के दिन श्री गणेश जी का दिन है, विनायक चतुर्थी रहेगी। तो इस दिन अगर आप गणेश जी के लिए यह उपाय करते हैं, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी अड़चनें आ रही हैं, वो दूर हो जाती है। जो गणेश जी होते हैं वो जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी कर देती हैं। संकष्टी चतुर्थी का जो दिन होता है वो विशेषकर माताएं अपने बच्चों के संकट को दूर करने के लिए व्रत रखती हैं। कई जगहों पर जो माताएं होती हैं वो हर महीने की चतुर्थी का व्रत रखती हैं, क्योंकि चतुर्थी का व्रत रखने से उनके बच्चों के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता है। तो ऐसे में अगर इस उपाय को माँ करती है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, जो बच्चे हैं उनकी जो माएँ हैं, अगर माँ इस संकष्टी चतुर्थी के दिन सरल सा उपाय कर लेती है जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो माँ के द्वारा किया गया यह जो उपाय है वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि माँ जो होती है अगर अपने बच्चों के लिए कोई भी कार्य करती है तो वो पूर्ण विश्वास के साथ करती है और पूरी तन्मयता के साथ करती है, पूर्ण अटूट विश्वास के साथ कोई भी कार्य करती है। जब वो पूजा पाठ भी करती है अपने बच्चे के लिए तो पूर्ण समर्पण के साथ करती है, जिससे कि जो उपाय है वो बहुत जल्दी सफल हो जाता है। ईश्वर जो है वो जल्दी प्रार्थना सुन लेते हैं। तो माँ अगर इस उपाय को करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारण से माँ जो है नहीं कर पा रही है तो उस स्थिति में बच्चे हैं वो स्वयं शीघ्र विवाह के लिए उपाय कर सकते हैं। लड़के हों या लड़कियाँ, जिनकी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं वो इस उपाय को स्वयं कर सकते हैं, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। लेकिन अगर माँ करती है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको उपाय करना है। अगर किसी कारण से संकष्टी चतुर्थी के दिन आप उपाय नहीं कर पा रहे हैं, 25 जून मंगलवार के दिन आप नहीं कर पाए उपाय, या तो आपको वीडियो थोड़ा लेट मिला है, तो आप हर महीने चतुर्थी आती है, हर महीने में आप चतुर्थी के दिन यह उपाय कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस उपाय के लिए आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आप जो उपाय करेंगे तो आपको उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, मतलब आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, 5 से 6 के बीच में आप उठ जाइए। स्नान आदि करके आप फ्री हो जाइए, साफ सुथरे आप वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने घर के पूजा स्थल में बैठना है। आपको अपने घर के पूजा स्थल में बैठना है। एक पीले कलर का आप आसन बिछा लीजिए, पीले कलर का आप जो भी पीढ़ा रख लीजिए, उसके ऊपर पीले कलर का आप कपड़ा बिछाकर गणेश जी की अगर आपके पास प्रतिमा है तो वो रख दीजिए। गणेश जी आपके पास फ़ोटो है, किसी भी धातु के गणेश जी हैं तो उनको आप रख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी लेना है और उस हल्दी का आपको एक घोल बना लेना है। इसमें आपको अपने घर का ही जो स्वच्छ जल होगा उसको आप डालिए और पतला सा एक घोल बनाकर आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद में आपको लेना है एक ग्लास में आप जल ले लीजिए। एक ग्लास में आप जल ले लेंगे और जो भी आपकी गणेश जी की अगर फोटो है तो गणेश जी की तस्वीर पर आपको 5 बार छींटे मारना है। अगर आपके पास किसी धातु की गणेश जी की आपके पास मूर्ति है तो उसका आप इस जल से अभिषेक भी करा सकते हैं, 5 बार आप अभिषेक करा लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी के गणेश जी हैं या फिर गणेश जी की फ़ोटो है तो उस पर जो आप जल का छिड़काव करेंगे तो थोड़ा सा संभल कर करिएगा, क्योंकि जो फ़ोटो होती है उसके ख़राब होने के चांस होते हैं। तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में 5 बार आप इस जल का छिड़काव करें और जितनी बार आप जल का छिड़काव करेंगे तो उतनी ही बार आपको अपनी राशि का जो गणेश मंत्र है वो बोलना है। राशि का गणेश मंत्र आप
आपको 5 बार आप छिड़काव करेंगे, उसी के साथ में आप बोलते जाइए और शीघ्र विवाह की कामना करते जाइए। उसके बाद में आपको घी का एक दीपक गणेश जी के सामने प्रज्वलित करना है और साथ ही साथ आपको एक थोड़ा सा घी आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गुड़ भी रखिए। गुड़ जो आप लेंगे वो ज़्यादा मात्रा में रखना है और ये दोनों चीज़ें आपको गणेश जी को अर्पित करना है। गणेश जी को आपको ये चीज़ें जो हैं वो प्रसाद के रूप में चढ़ा देना है। उसके बाद में जब आपका इतना कार्य हो जाए, अगर माँ अपने बच्चों के लिए कर रही है तो यह उपाय करते समय आप अपने बच्चों का स्मरण अपने ध्यान में रखिए जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं और आप गणेश जी से शीघ्र विवाह की कामना करते जाइए। अगर बच्चे स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तब तो उनको सिर्फ मंत्र का जाप करना है और विवाह की कामना करनी है। इतना काम आप कर लें। उसके बाद में आपको जाना है ऐसी जगह पर जहाँ पर घास लगी हुई है, जहाँ पर दूर्वा लगी हुई है। तो कहीं पर भी, जैसे अगर आपके घर के गमले में भी अगर घास लगी हुई है तब भी आप यह कार्य कर सकते हैं जो आपको आगे बताया जाएगा। नहीं तो आप कहीं पर भी आप चले जाइए, पार्क में चले जाइए या फिर किसी मंदिर परिसर में जहाँ घास लगी हो, दूर्वा लगी हो, वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको 11 जो घास की पत्तियाँ हैं वो आपको 22 घास की पत्तियाँ लेनी हैं, यानी कि 11 जोड़ा आपको घास की जो पत्तियाँ रहेंगी वो ले लेना है। उखाड़ना नहीं है आपको ज़मीन से, सिर्फ आपको ज़मीन में ही जो दुर्वा है वो लगी रहे और आपको 11 जोड़ी जो दुर्वा है, जो घास है, उस पर आपको अलग अलग आपको मतलब एक जोड़े पर आपको एक गांठ लगानी है और इस आपको मंत्र का आपको जाप करते जाना है। जब एक गांठ आप लगाएंगे तो आप ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र को बोलते जाइए। फिर आप दूसरी गांठ लगाइए दूसरे घास के जोड़े में और आप इसी मंत्र को बोलते जाइए, ओम गण गणपताय नमः। इस तरीके से आपको 11 गांठ लगानी है। 22 आपके घास के पत्तियां रहेंगी और आपके 11 जोड़े हो जाएंगे। तो 11 जोड़ा आपको घास का वहाँ पर मिल जाएगा, पार्क में या कहीं पर भी जहाँ पर घास लगी हो वहीं पर बैठकर आप इसमें 11 बार गांठ लगा दीजिए। जितनी बार आप गांठ लगाएंगे तो गणपति बप्पा का यह मंत्र आप बोलते जाइए और जब आपकी गांठ लग जाए तो उसके बाद में जो आपने हल्दी घोरी थी उस हल्दी को आपको अपने साथ में ही लेकर जाना है और उस हल्दी से आपको इन 11 गांठों पर तिलक कर देना है। और जब आप हल्दी से तिलक करेंगे इन गांठों पर तो आपको शीघ्र विवाह की कामना करते जाना है। गणपति बप्पा से आपको प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर जो भी दोष हो वो दूर हो जाए, जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जाए, मंगल विवाह के योग बन जाए। इस तरीके से 11 गांठ आप घास के जो घास की पत्तियाँ होंगी उस पर आपको लगा देना है। आपको 11 गांठ जो है वो वहाँ पर बांध देनी है। यह उपाय आप करते हैं। अगर आप घास जो होती है, दुर्वा होती है, उस पर अगर आप 11 गांठ लगाते हैं गणपति जी के नाम से तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर जल्दी से जल्दी सफल हो जाती है। इसके बाद में आपने जो गुड़ गणेश जी को चढ़ाया था, जो आपने घी चढ़ाया था, आपको क्या करना है कि एक आप रोटी बना लीजिए, मोटी सी आप रोटी बनाइएगा और उस रोटी के ऊपर आपको घी लगा देना है और थोड़ा सा आपको गुड़ रख देना है और यह ले जाकर आपको किसी भी गाय माता को खिला देनी है। जब आप गाय माता को खिलाएंगे तो खिलाते समय आपको धीरे से शीघ्र विवाह के लिए बोल देना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हमारा जो भी विवाह में अर्चन है, गाय माता के लिए आप यह उपाय करते हैं तो इस आपकी जो भी प्रार्थना होती है, जो भी मनोकामना होती है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। अगर हो सके तो आप गाय माता के कान में शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हुए बोल दीजिए। लेकिन अगर आप गाय माता के पास में मतलब नहीं जा पा रहे हैं तो जब आप रोटी खिलाएं उस समय आप बोल दीजिए। गाय माता की पीठ में आप थोड़ा सा हाथ फेरते जाइए, उस समय भी आप शीघ्र विवाह के लिए बोल सकते हैं। आप गाय माता से प्रार्थना कर सकते हैं। आपको यह जो उपाय बताया गया है वो आपको 25 जून के दिन सुबह से शाम कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप सुबह के समय यह उपाय कर रहे हैं तो आप शाम के समय गौ माता को रोटी बनाकर खिलाए आइए, या फिर अगर आप शाम के समय कर रहे हैं तो अगर आप शाम के समय भी पॉसिबल हो तो गाय माता को रोटी खिला दीजिए, नहीं तो आप अगले दिन भी रोटी बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। इसको अगर आप शीघ्र विवाह के लिए करते हैं, अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं, अगर जो माँ है वो करती है तो आपको जल्दी से जल्दी सफल होने के चांस होते हैं। मंगलमय विवाह के योग बन जाते हैं। जो विवाह होता है वो भी बहुत शुभ होता है और आपका मनोवांछित वर या वधू से शादी हो सकती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। 25 जून मंगलवार के दिन किया गया यह उपाय बहुत ही कारगर है। आप आषाढ़ का जो महीना है वो बहुत ही शुभ महीना होता है। पूजा पाठ की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है। अगर आप सिद्धि विनायक गणेश जी के लिए यह उपाय कर लेते हैं 25 जून के लिए
संकटी चतुर्थी के दिन। तो कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।